मैं जीके सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर। मैं आप लोग को कुछ पोएम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन में दे रहे हैं, सब विशेष रूप से ध्यान देंगे इस ऑब्जेक्टिव को। आपको बताए थे पहले भी कि किसी भी पोएम के लाइन में रेयर रहेगा तो आपका पोएम होगा एन एपिटाफ। फायर माने आग की जो रेडनेस होता है, लालीपन होता है, वह क्रूर प्रकट होता है। शमशान घाट में बहुत ही क्रूर एपियर माने प्रकट होता है कवि के अनुसार। द पोएट माने कवि के अनुसार। मैकेविटी कवि को प्रतीत होता है। सिम्स माने प्रतीत होता है हाफ स्लीप यानी अर्ध निंद्रा अवस्था में, बट लेकिन एक्चुअली में वह वास्तव में वाइड अवेक होता है, हमेशा जगह होता है। किसी भी पोएम के लाइन में साइड टू साइड दिखाई दे तो आपका पोएम होगा मैकेविटी डोमेस्टिकेट। ऑटम ऋतु कंस्पायरिंग माने योजना बनाता है सन के साथ मिलकर, जो भाइन को ब्लेस करता है, भाइन को ब्लेस करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी पोएम के लाइन में आपको वॉइसेज नजर आए, देखेंगे वॉइसेज नजर आए तो आपका पोएम होगा स्नेक। इम्बर्स नजर आए तो आपका पोएम होगा फाइड हिम। द सोल्जर कविता पेट्रोटिक माने देशभक्ति कविता है। हु विल क्यूकर जर्नी माने तीव्र गति से कौन यात्रा करेगा, हु माने कौन यात्रा करेगा, सूर्य से भी तीव्र गति से कौन यात्रा करेगा, तो वो है जॉन डन। एज्यूम वर्ड आपके पोएम के लाइन में कहीं दिखाई दे तो आपका पोएम होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। WH ऑर्डन के अनुसार ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन बेटर नहीं है, बेटर माने अधिक अच्छा नहीं है, डेथ माने मृत्यु से। फ्यूल वर्ड कहीं भी आपको पोएम के लाइन में मिलेगा तो पोएम होगा सुटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्नेक को देखा गया, स्नेक माने सांप को देखा गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में बुक्स के बीच। WH ऑर्डन ने जीता, वॉन माने जीता, पुलित्जर प्राइज जीता। उन्होंने कविताओं का कलेक्शन किया था, संग्रह किया था और उसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। कंस्पायरिंग यानी योजना बनाता है सूर्य के साथ, तो कंस्पायरिंग और प्लेस वर्ड कहीं भी आपको पोएम के लाइन में मिले तो ये आपका पोएम होगा ऑटम। किसी भी पोएम के लाइन में ट्रो नजर आए तो आपका पोएम होगा स्नेक। वाल्टर डेलामारे के सॉन्ग में मेलानकॉली है, उदासीपन है। माई टंग मेरा जीव और मेरे ब्लड का प्रत्येक एटम इसी सॉइल से, इसी मिट्टी से और इसी यार्ड से बना हुआ है। डस्ट माने होता धूल। कभी कहते कि मैं इंग्लैंड का एक ऐसा डस्ट हूँ जिसको इंग्लैंड ने पोर जन्म दिया, सेफ माने आकार दिया और अवेयर माने होता है जागरूक किया। नाइटिंगल डंप माने बुलबुल, नाइटिंगल माने बुलबुल, डंप माने गूंगी बनी है और एंजल नहीं आएंगे, विल नॉट कम। लाइट ऑफ स्टेप कौन है, वो माने कौन है, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मतलब होता है had the habit of moving here and there and had no commitment। एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर लेडी है जिसको लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट एंड हैड द हैबिट ऑफ मूविंग, यानी एक सुंदर औरत है जिसको यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी और दुनिया से कोई कमिटमेंट नहीं था। नेक्स्ट है के अंदारूवाला ने रेसिपिएंट प्राप्त किया था 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था। नोड वर्ड किसी भी पोएम के लाइन में होगा, आपका आंसर होगा सुटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। एक्टिव हैंड्स माने सक्रिय व्यक्ति मरने के बाद फ्रीज हो जाते हैं। वाल्टर डेलामारे के अनुसार, वाल्टर डेलामारे अवेयर माने हमें जागरूक करता है मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय कंडीशन से। नेक्स्ट है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में अब बातें कवि करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में टॉक माने बातें करते हैं। ह्यूमन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है। वाल्टर डेलामारे के सॉन्ग में मेलानकॉली है माने उदासीपन है। उजले व्हाइट वाटरफॉल माने उजले पानी का झरना, ब्लेस आशीर्वाद देगा उन ट्रेवलर्स को, उन यात्रियों को जो अपनी अंतिम यात्रा में
यात्रा में है, डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस माने होता है एंड ऑफ लाइफ। हिज ब्रो माने किसका, जो ब्रो है उसका ब्रो है डीपली लाइन माने गहरी रूप से लाइन की तरह खींचा हुआ है थॉट के साथ। तो मैकेविटी की मैकेविटी की ब्रो। माउंटेन वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपका पोएम होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑटम का क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त है सन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी भी पोएम के लाइन में आपको साइस्ट दिखाई दे तो आपका पोएम होगा स्टॉप आई डू नॉट गो। जॉन किट्स डिस्क्राइब माने वर्णन करते हैं ऑटम ऋतु की यादगार तस्वीरों की श्रृंखला को। मेमोरेबल पिक्चर माने यादगार तस्वीरों की श्रृंखला को। और नेचर माने प्राकृतिक में, ब्यूटी माने सुंदरता के, प्रिंसिपल माने सिद्धांत को, एग्जिबिटिंग माने दर्शाते हुए। कौन कहा, हु टोल्ड माने किसने कहा कि सुंदरता की जो चीज़ें होता है वो जॉय देता है, आनंद देता है, फॉर एवर माने हमेशा। और ब्यूटी इज ट्रूथ यानी सुंदरता ही सत्य और सत्य ही ब्यूटी है, सुंदरता है। ये बातें जॉन किट्स ने बताया। जॉन डन बिकेम बन गए अपने समय के सबसे महान, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान प्रीचर्स। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं गारंटी लेता हूँ पूछा ही जाएगा। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।